Hello everyone. So we are going to start with a new chapter, that is trigonometry. So what is trigonometry? So basically what we have already done is we have studied about sides of a triangle. ठीक है, तो हमने साइड्स के बीच का रिलेशन, जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स का आपस में रिलेशन क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा है. वी हैव स्टडीड अबाउट पाइथागोरस थ्योरम. You have also studied about sum of angles of all triangles. कितना होता है sum of angles of all sum of all angles of a triangle is 180 degrees. Now trigonometry is a very extremely important part of mathematics, and it does not play a role only in mathematics. It comes in very useful in physics ऑल्सो. साइंस में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल आता है ट्रिग्नोमेट्री. बहुत सारे अलग अलग चैप्टर ये सब पार्ट्स है ट्रिग्नोमेट्री के. हम लोग अभी जो फर्स्ट पार्ट पे फोकस कर रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री ऑफ एक्यूट एंगल्स, वो भी किस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में. हम लोग ट्रिग्नोमेट्री एक्यूट एंगल्स के लिए पढ़ रहे हैं और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पढ़ रहे हैं. ऑब्ट्यूज एंगल्स के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री सब वैलिड है. ट्रिग्नोमेट्री के उसके कंसेप्ट्स होते हैं अलग से, बट वो अभी हम लोग पढ़ने वाले नहीं हैं. और उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं, वो भी हम लोग अभी नहीं पढ़ने वाले. अभी हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है ये हम लोग अभी समझने वाले हैं. तो अभी हम लोग जैसे बोल रहे हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्री किस में पढ़ने वाले हैं, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल में. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी क्या है, 90 डिग्रीज. ठीक है. सो ट्रिग्नोमेट्री करता क्या है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? तो इट इज रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स. जैसे अगर मान लो आपको दे दिया कि ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और आपको ये एक साइड का वैल्यू बता दी, कुछ तो भी इसकी वैल्यू बता दी, मान लो 5 सेंटीमीटर. तो ये डेटा से बचे हुए साइड्स की वैल्यू को जो हम लोग निकालते हैं, बचे हुए साइड की लेंथ कितनी होगी, इसको मैथमेटिकली निकालना, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री. सो ट्रिग्नोमेट्री इज अ रिलेशन बिटवीन द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल. तो एक ही इक्वेशन में साइड्स और एंगल दोनों का रिलेशन आता है. ठीक है. तो बेसिकली क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो किसी एंगल के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं. ट्रिग्नोमेट्री के हम लोगों ने क्या किया है, वी हैव डिफाइंड 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. सो द फर्स्ट रेशियो इज साइन, ऐसा एनी साइन. जैसे ये एंगल है, अगर इफ यू नेम दिस एंगल थीटा, तो यू से साइन थीटा. ठीक है, साइन ऑफ थीटा. तो साइन ऑफ थीटा जिसको हम लोग शॉर्ट में साइन थीटा लिखते हैं, ई नहीं लगाते बस. ठीक है ना, उसमें शॉर्ट में ई नहीं लगाते हैं बस. ठीक है. तो दैट इज साइन थीटा. ऐसे हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन किए हैं. ये एक रेशियो है, ये हमने अपने आप में डिफाइन किया गया है. सेकेंड इज कोसाइन थीटा, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं कॉस थीटा. तीसरा है टेंजेंट थीटा. थीटा क्या है, ये वो एंगल है. ठीक है ना. तो टेंजेंट थीटा विच इज डिफाइंड एज tan थीटा. क्लियर है. फिर फोर्थ है कोटेंजेंट थीटा, विच इज कॉट थीटा. सो पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टैन थीटा, चौथा है कॉट थीटा. वी राइट ऑल दीज रेशियोज इन देयर शॉर्ट फॉर्म्स ओनली. हम लोग फुल लॉन्ग फॉर्म्स में लिखते नहीं है, यानी बहुत ही कम लिखते हैं. मोस्टली वी राइट इट इन द शॉर्ट फॉर्म्स इटसेल्फ. नेक्स्ट जो है दैट इज सीकेंट थीटा, विच इज sec theta, and the next one is
कोसिकेंट थीटा विच इज कोसेक थीटा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ऐसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे रेशियोज है। अब हमने क्या किया, ये ट्रायंगल में इस एंगल को हमने बोल दिया थीटा। थीटा इज अ सिंबल यूज्ड टू डिनोट एनी एंगल। हमने इसको थीटा बोला। आप बोलेंगे सर इसको क्यों थीटा बोला, सी को क्यों नहीं बोला? तो मैं सी को भी बोल सकता था। मैंने अभी ए को डिफाइन किया है थीटा, तो मैं उसके हिसाब से सॉल्व करूंगा। सी को भी थीटा लेंगे तो कैसे होगा, ये हम लोग 5 मिनट बाद पढ़ेंगे। अब इस ट्रायंगल में वी हैव अ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन सा है? AC। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको क्लियर है ये हाइपोटेनियस है। अब ये एंगल थीटा है, तो एक एंगल बनाने के लिए कितनी साइड्स लगती है? 2। एंगल कभी भी बनता है तो एंगल बनने के लिए कितनी साइड्स लगती है? 2। अगर थीटा एंगल देखेंगे तो उसमें एक साइड तो कौन सी है? हाइपोटेनियस। तो दूसरी साइड कौन सी है? वो AB है। तो जो दूसरी साइड जिससे एंगल बनता है उसको हम लोग बोल देते हैं एडजेसेंट। दूसरी साइड जिससे एंगल बनता है उसको क्या बोल देते हैं? एडजेसेंट। और जो तीसरी साइड बची वो कौन सी साइड बची? जो एंगल के सामने है। तो सामने है मतलब क्या है? अपोजिट। तो वी हैव एडजेसेंट, हाइपोटेनियस एंड अपोजिट। तो एक ट्रायंगल में हाइपोटेनियस, एडजेसेंट और अपोजिट कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन सी साइड हाइपोटेनियस है, कौन सी एडजेसेंट है, कौन सी अपोजिट है, क्लियर है सबको? सबको? अब साइन थीटा जो हमने डिफाइन किया है वो हमने डिफाइन किया है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या किया है हमने डिफाइन? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर है? कोसाइन थीटा जो हमने बोला है वो हमने बोला है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। सर आप बोलेंगे सर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस क्यों, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट क्यों नहीं? मेरी मर्जी। मैंने डिफाइन किया, लोगों ने मान लिया मेरी बात, तो वो डेफिनेशन हो गई। लोग नहीं मानते थे तो नहीं रहती थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसको कोसाइन थीटा ही बोलना है, इसको विक्रम थीटा भी बोल सकते थे, बट लोगों ने वो पहले माना नहीं, लोगों ने पहले कॉस डिफाइन कर दिया, तो इसके लिए हम कोसाइन थीटा ले रहे हैं। ठीक है, तो जैसे एक फॉर्मूला है आपको जिसको अभी एज इट इज इन इट्स ओन फॉर्म याद रखना है कि भाई कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। टैन थीटा अपोजिट बाय एडजेसेंट। टैन थीटा इज अपोजिट बाय एडजेसेंट। कोटैंजेंट थीटा जो है वो होता है एडजेसेंट बाय अपोजिट। कोटैंजेंट थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। सीकेंट थीटा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। कोसाइन का उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। ये टैंजेंट का उल्टा कोटैंजेंट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। रेसिप्रोकल जिसको बोलते हैं ना, कोसिकेंट क्या होगा? हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय अपोजिट। क्लियर है क्या? इसलिए मैंने वो ऊपर 4 नीचे 5 फिर 6 नहीं लिखा, ये 3 के बाजू में 4 यहां लिखा। क्यों? क्योंकि इसका और इसका ये क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है, ये और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है, और ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है। क्लियर है सबको? पक्का? बहुत ही बढ़िया। अब हम लोग क्या बोलते हैं, लेट्स से किसी को ऐसा लगा कि नहीं सर हमको वो अच्छा नहीं लगा कि आपने वो ए के साथ पार्शियलिटी की, ए को थीटा बोला। हम ए को थीटा नहीं बोलेंगे, हम आर को थीटा बोलेंगे। तो मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है, आर को थीटा बोलिए। तो अब आप मेरे को बताइए कि कौन सी साइड हाइपोटेनियस है? सर पीआर। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, बहुत ही बढ़िया, शानदार। कौन सी साइड एडजेसेंट है? सर आर क्यू।
वोटिंग करनी चाहिए ऐसा लगता है मेरे को। इलेक्शन डेमोक्रेसी, यूपी के भी इलेक्शन आ रहे हैं अभी। सो कितने लोग ए को वोट करेंगे? अरे सर, वाह, PQ। 1 2 3 4 5 वोट गिरे ए को। बी को कितने लोग वोट करेंगे? अरे वाह, बी को बहुत सारे वोट गिरे। तो बी इज करेक्ट। द करेक्ट आंसर इज क्यू आर। क्यों एडजेसेंट? ये क्यों है? आप बोलेंगे सर पहले तो आपने वर्टिकल वाली साइड को बोला था एडजेसेंट, बराबर है, बट पहले मेरा ये एंगल थीटा था। क्या करना है, ये मेरा अगर एंगल है तो ये किन दो साइड से बना है? पी आर, क्यू आर। सो क्यू आर क्या हो गया? एडजेसेंट। क्योंकि ये एंगल इससे और इससे बना है, इसका नाम तो मैंने पहले ही हाइपोटेनियस दे दिया है, तो इसका नाम क्या हो गया? एडजेसेंट। और इस एंगल के सामने कौन सी साइड है? पी क्यू, तो वो हो गया अपोजिट। क्लियर है क्या? अब अगर किसी ने बोला साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है? O by H. अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपॉन हाइपोटेनियस। What is the opposite side for this triangle? So this is PQ कॉस divided by PR. क्लियर है ना? कल जाके 5 मिनट बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें वैल्यूज दी रहेगी, तो PQ की जो वैल्यू है वो वहां डाल देंगे, PR की जो वो वैल्यू है वहां डाल देंगे, तो साइन थीटा की हमको न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है सबको? पक्का? Yes, sir. cos थीटा, cos थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट कौन सा है? क्यू आर। तो बहुत ही आसान सी चीज है। नाम एक बार हमने, दो चीजें हमको सीखनी है, एक नाम कैसे कैसे डिफाइन करेंगे अपोजिट, एडजेसेंट, हाइपोटेनियस, एक वो सीख लिया, दूसरा हमने फॉर्मूले सीख लिए। दोनों चीजें याद कर ली तो हम सारे रेशियोज लिख सकते हैं क्या? अरे बोलो। सर हमें छेओ के छेओ बार बार लिखने पड़ेंगे। यस, tan Okay, थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है? एडजेसेंट ये ओके। cot थीटा ए बाय ओ, Adjacent by opposite. क्यू आर बाय पी क्यू। sec थीटा H by एच बाई एच एस PR by Q. कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। हाइपोटेनियस क्या है? पी आर अपॉन अपोजिट क्या है? पी क्यू। क्लियर है क्या? सबको? पक्का? पक्का? अब अगर मैंने बोला कि बेटा एक काम करो, मुझे साइन पी कितना होगा बताओ। अब कंफ्यूजन होना शुरू होगा, ध्यान से समझिएगा। हमने साइन किसका निकालना है? किसी एंगल का। यहां पे क्या नाम दिया एंगल का? P। तो इस ट्रायंगल में P कौन सा एंगल है? ये वाला। तो इसके लिए अब जो आपने नामकरण किया था अपोजिट, एडजेसेंट, हाइपोटेनियस, वो Q के हिसाब से था, बट हमको अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके पूछे हैं? P के। तो इस एंगल P के लिए अपोजिट क्या है? QR। बराबर है ना? इस एंगल के लिए QR अपोजिट है। एडजेसेंट कौन सा है? PQ। और हाइपोटेनियस क्या है? PR। PR. क्लियर है क्या? सबको? Yes. तो साइन P कितना हो जाएगा? साइन P क्या होता है? साइन क्या होता है? O by H। अब किसका O चाहिए?
P का चाहिए, R का चाहिए, Q का चाहिए, थीटा का चाहिए, किसका चाहिए? P का। P के लिए अपोजिट क्या है? QR। हाइपोटेनियस क्या है? PR। अरे बोलो समझा क्या? सबको? पक्का? पक्का? कोई डाउट? बोलिए। दूसरे रेशियो के लिए कर लेते हैं। cos P। cos क्या होता है? खड़े हो जा। cos क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अब एंगल P के लिए एडजेसेंट साइड कौन सी है? PQ एडजेसेंट साइड है, तो लिखो PQ अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है? हो गया, बढ़िया। tan P। रघुनंदन जी आए क्या? रघुनंदन जी आए नहीं आज, बहुत बढ़िया। श्रुतिका जी, tan P क्या होता है? लिखा ही है, वो अभी याद नहीं होगा आप लोगों को तो ठीक है, तो लिखा हुआ ही है। tan P क्या होता है? ओ भाई, ओ क्या रहेगा? QR। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बराबर। अपॉन ए, बिल्कुल बराबर। समझ रहा है क्या सबको? किसी को कोई डाउट? cot P। सो cot P क्या होगा? एडजेसेंट बाय अपोजिट। एडजेसेंट क्या है इसमें? PQ अपॉन अपोजिट cot P के बाद sec P। sec P क्या होगा? H बाय E। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? PR बाय एडजेसेंट क्या हो जाएगा? PQ। कोसेक P हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। हाइपोटेनियस क्या है? PR अपॉन QR। क्लियर है क्या? सबको? ये वाला एंगल कितना होगा? ये अगर मैं 90 माइनस थीटा लिखता हूं तो आपको बुरा लगेगा क्या? कैसे आया मेरा 90 माइनस थीटा? अगर आप पूछेंगे तो मैं बोलूंगा P प्लस Q प्लस R इज 180। P कितना है नहीं पता, Q कितना है 90, प्लस R कितना है थीटा, दिस इज 180। तो P कितना है? 180 माइनस 90 माइनस थीटा। 180 माइनस 90 इज 90 माइनस थीटा। तो एंगल P क्या हो गया? तो साइन P को मैं क्या लिख सकता हूं? ये आपको क्वेश्चन पूछते समय पे वो साइन P पूछ ले या साइन 90 माइनस थीटा पूछ ले, बात एक ही है, क्योंकि एंगल P ही तो 90 माइनस थीटा है। तो मैं एंगल P लिखूं, साइन P लिखूं या P के बदले 90 माइनस थीटा लिखूं, तो बात वही है। समझ रहा है क्या? अगर साइन 90 माइनस थीटा पूछा होता था तब भी मैं क्या लिखता था? O बाय H। उसके लिए भी O क्या रहता था? यही उसका भी O रहता था, और यही उसका भी A रहता था, और यही उसका हाइपोटेनियस रहता था। क्लियर है क्या? तो साइन 90 माइनस थीटा हो गया, ये कॉस 90 माइनस थीटा, ये जो है ये हो गया tan 90 माइनस थीटा, ये हो गया cot 90 माइनस थीटा, ये जो हो गया ये हो गया sec 90 माइनस थीटा, और ये जो हो गया ये हो गया कोसेक 90 माइनस थीटा। अरे बोलो पक्का? चलिए बहुत ही बढ़िया। सवाल करते हैं एक। क्या सवाल है? तो आसान सा सवाल है।
ध्यान रखना हमारे ट्रायंगल में एक एंगल क्या है 90 है और हम उसका साइन कॉस टैन नहीं निकाल रहे, उसके लिए ये फॉर्मूले वैलिड नहीं है क्योंकि उसमें डिफाइंड नहीं होगा ये, ठीक है। ये एक्यूट एंगल्स के लिए डिफाइंड है, तो 90 के लिए एग्जैक्टली ये डिफाइंड नहीं है, नहीं बोलूंगा मैं, वर्ड्स गलत हो जाएंगे मेरे, बट 90 वाले के लिए यही चीजें हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये हम लोग जो एक राइट एंगल ट्रायंगल में 90 छोड़ के बचे हुए एंगल्स है उसके लिए ये प्रोसीजर हम लोग करते हैं। क्लियर है क्या? तो ये साइड दी है हमको 5, ये हमको दिए 13, हमको बोला है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of A and C. So एंगल A और एंगल C इनके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको बताने हैं, ठीक है। एंगल A और एंगल C के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको बताने। कैसे बताएंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, साइन ए, साइन क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। आज के सेशन में आप लोगों को ध्यान नहीं है, बट बाय टुमारो सेशन आई एक्सपेक्ट यू रिमेंबर ऑल दो 6 फॉर्मूलेस, ठीक है। अब साइन ए ओ बाय एच होता है। एक बार उस पे आने के पहले हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, बराबर? कितनी साइड्स पता है यहाँ पे? तीसरी साइड कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग क्या लिखेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर क्या है? 5 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर। सो बी सी स्क्वायर इज 13 का स्क्वायर इज 169 माइनस 25। तो बी सी स्क्वायर इज 144। तो बी सी इज, तो बी सी क्या आ गया हम लोगों का? 12। बी सी आ गया हम लोगों का 12। अब हम किसके रेशियोज निकाल रहे हैं? ए के निकालने, ए के और सी के दोनों के। शुरू किससे किया मैंने? ए के रेशियोज से। तो ए के लिए ये एंगल ए है, तो इस एंगल के लिए अपोजिट साइड कौन सी है? बी सी। एडजेसेंट साइड हाइपोटेनियस। तो साइन ए क्या हो जाएगा? ओ बाय एच। अपोजिट बाय हाइपोटेनियस क्या होगा? अपोजिट क्या होगा? बी सी बाय ए सी। बी सी कितना है? 12 अपॉन 13। क्लियर है क्या? सबको? कॉस ए, कॉस ए इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट कितना है? 5 नहीं, ए बी अपॉन हाइपोटेनियस कितना है? ए सी, विच इज 5 अपॉन 13। थर्ड इज tan A. tan A is opposite by adjacent. opposite कितना है? BC अपॉन adjacent कितना है? AB. So what is BC? अपॉन AB is? क्लियर है क्या? क्या आप बचे हुए 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं? कैन आई लीव दैट फॉर यू? पक्का? हमारा सवाल खत्म नहीं हुआ। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ए के साथ साथ किसके पूछे थे? सी के। जब मैं सी का हिसाब लगाऊंगा तो इसके लिए अपोजिट कौन सा है? AB। तो ये आपको समझ रहा है कि अगर मैं एंगल चेंज करूंगा तो उसके साथ साथ अपोजिट और एडजेसेंट भी चेंज हो जाएंगे। और ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस।
बराबर। इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड मैं आपके लिए छोड़ता हूं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स मैं सॉल्व करता हूं। सो फोर्थ में क्या है, कॉट थीटा, एक कॉट सी। कॉट सी क्या होगा बताइए? सबसे पहले कॉट सी होता क्या है, ए बाय ओ। अब एडजेसेंट क्या है, बी सी। अपोजिट क्या है, ए बी। सेक सी, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। अरे वैल्यूज नहीं लिखी मैंने। अपॉन एडजेसेंट कितना है, बी सी। तो ए सी इज 13 अपॉन बी सी इज 12, बी सी इज 12 अपॉन ए बी इज 5। बराबर? सबको? cosec c. Cosec c is hypotenuse by opposite. So hypotenuse क्या है, AC by opposite. opposite क्या है, AB थोड़ी है, अच्छा सॉरी AB है। AC is what, 13 upon AB is 5। क्लियर है क्या? सबको? पक्का? सबको? So this was a very basic introduction for trigonometry. अब इससे स्लाइटली एक नॉच हायर वाले क्वेश्चंस। कैसे? जैसे हमको दे दिया इफ साइन थीटा इज 3/5, find all other trigonometric ratios। So हमको क्या किया, ये टाइप ऑफ सवाल में क्या किया है, हमको कोई भी एक रेशियो दे सकते हैं। मैंने यहाँ साइन थीटा दिया, कल आपके क्वेश्चन में कॉस दिया रहे, टैन दिया रहे, कॉस दिया रहे, सेक दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, बेसिक प्रोसीजर एक ही है। हमको साइन थीटा दिया है एक ट्रायंगल में, साइन थीटा की वैल्यू दी है, हम बोलेंगे ठीक है एक काम करो बेटा एक ट्रायंगल बनाओ। आप बोलेंगे ठीक है सर एक ट्रायंगल बनाते हैं। कैसा ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। नामकरण कर दो इसका। अब हमको साइन किसका दिया है, ए का कि बी का कि सी का, थीटा का दिया है। तो किसी एक एंगल को हमको क्या करना पड़ेगा, थीटा मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि भाई ये एंगल थीटा है। क्लियर है? जैसे कि मैंने इसको थीटा बोला, क्या आप अपोजिट बता सकते हैं? अपोजिट इज ए बी। फिर एडजेसेंट इज, हाइपोटेनियस इज, अब साइन थीटा क्या होता है, O बाय एच। अपोजिट क्या है, ए बी है। अपॉन एच क्या है, विच इज 3/5। सो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं एक काम करते हैं सर, हमको ये दिया हुआ है कि भाई ए बी बाय ए सी क्या है, 3/5। तो मैं बोलूंगा आप एक काम करो बेटा, आप मान लो कि भाई ए बी कितना है 3 और ए सी कितना है 5। आप 3 के बदले 3x और 5x भी मान सकते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सिर्फ 3 और सिर्फ 5 भी मान सकते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कॉमन रेशियो लेके 3x 5x मानिए या 3 के 5 के मानिए या ऐसे भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है क्या? अब हमको क्या हो गया, दो साइड पता चल गई, ए बी पता चल गई 3, ए सी पता चल गया 5। दिक्कत यह है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए तीनों साइड पता होनी चाहिए। अभी कितनी पता है, 2। तो क्या करना है, तीसरी निकालना है। कैसे
AB square plus equals to AC square. So AB square is 3 square plus BC square is equals to AC square is 5 square. So BC square is 5 square is 25 minus 9. तो BC square is 16. तो BC is equals to 4. क्लियर है? yes, सबको? Yes. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार। BC 4 आ गया। अब हम क्या बोलेंगे, हमें क्या निकालना है? cos थीटा निकालना है। cos थीटा क्या होता है? A by H। A क्या है? AB। AB नहीं है, A इज एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या है? BC अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? AC। BC कितना है? 4 डिवाइडेड बाय AC कितना है? 5। समझा गया? tan थीटा निकालना था। tan थीटा क्या होता है? अपोजिट बाय एडजेसेंट। अपोजिट क्या है इस ट्रायंगल में? AB डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या है? BC। AB इज व्हाट? 3 बाय BC इज 4। क्लियर है क्या? सबको? Yes. cot थीटा A by O। एडजेसेंट क्या है? BC by AB which is sec theta H by A। So hypotenuse क्या है? AC upon BC। AC is what? 5 by BC is 4। sec थीटा के बाद cosec थीटा। hypotenuse by opposite। hypotenuse is AC by opposite is AB। AC is what? 5 by 3। क्लियर है क्या? yes, सबको? yes, पक्का? yes, क्लियर है? yes, तो इसी तरीके से हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल गए। तो अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, तो उससे बचे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना हमें आता है। क्लियर है क्या? yes, सबको? yes, पक्का? yes, बहुत ही बढ़िया। yes, सॉल्व कीजिए आप इसको। हमें अब बचे हुए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। सॉल्व कीजिए।
नहीं, ठीक है, अभी फॉर्मूलेज याद नहीं रहेंगे आप लोगों को. सो tan थीटा इज अपोजिट बाय एडजेसेंट. ठीक है ठीक है ठीक है, याद नहीं करना था अभी, तो नहीं पिटाई होने वाली, अभी नहीं याद है तो कल पिटाई होगी, याद नहीं रहेगा तो. tan theta is 3/5. Find all the other trigonometric ratios. तो बेसिकली ट्रायंगल बनाएंगे पी क्यू आर, इसको एंगल 90 डिग्री बोला. थीटा किसको लिया, मान लो ऊपर वाले को ले लिया पी को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. अगर आप आर को भी लेके करेंगे तो आपके आंसर्स क्या आएंगे, सेम ही आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. आपके लिए ये साइड क्या हो गई, अपोजिट, ये साइड क्या हो गई, एडजेसेंट, और ये साइड क्या हो गई, हाइपोटेनियस. अब tan थीटा क्या है, अपोजिट बाय एडजेसेंट, विच इज इक्वल्स टू अपोजिट कितना है, क्यू आर, अपॉन एडजेसेंट कितना है, पी क्यू, विच इज इक्वल्स टू tan theta is opposite by adjacent which is 3/5. तो हमने क्या बोला, इसमें हम लोग 3x मान लेते हैं. जैसे मैंने बोला कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस तरीके से कैसे करते हैं मैं ये भी इस एग्जांपल से बता देता हूं ताकि आपको दोनों तरीके पता हो. कोई मेजर फर्क नहीं है दोनों में. QR को हमने क्या बोल दिया 3x, PQ को क्या बोल दिया 5x. अब हमने बोला बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम, पी आर स्क्वेयर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर. अब पी आर स्क्वेयर क्या हो जाएगा, नहीं पता, इक्वल्स टू पी क्यू इज व्हाट 5x का स्क्वायर प्लस क्यू आर इज 3x का स्क्वायर विच इज 25x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर विच इज 34x स्क्वायर. तो ये पी आर स्क्वायर हो गया. तो पी आर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो रूट 34 और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज x. सो पी आर इज रूट 34 इंटू एक्स. क्लियर है क्या, हाँ वो तो आप पहले से x नहीं मान के चलेंगे तो रूट 34 आएगा, और आप पहले से x मान के चलेंगे तो रूट 34x आएगा. साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट बाय हाइपोटेनियस. अपोजिट क्या है, क्यू आर, बाय हाइपोटेनियस क्या है, पी आर. क्यू आर कितना है 3x, पी आर क्या है रूट 34x. अब क्या हो जाएगा, x और x कट, सो 3/√34. क्लियर है क्या, सबको, cos थीटा, cos theta is a/h. A is what, PQ by H PR, which is 5x upon root 34x, 5/√34. क्लियर है क्या, cot theta adjacent by opposite, adjacent is PQ
by opposite is QR. PQ is 5x by QR is 3x. 5 by 3. Sec theta. Sec theta is hypotenuse by adjacent. Hypotenuse is PR by adjacent is PQ. PR is root 34x upon PQ is 5x. So which is root 34 upon 5. Cosec theta. Hypotenuse by opposite, which is PR by QR, which is root 34x by 3x. So root 34 by 3. क्लियर है क्या? सबको? पक्का? चलिए, बहुत ही बढ़िया. तो नोट कीजिए.